दिसंबर 2025 के एंड में ईरान में जो हुआ वो पहले एक नॉर्मल इकोनॉमिक प्रोटेस्ट जैसा लग रहा था। लोग महंगाई से परेशान थे, करेंसी गिर चुकी थी और रोजमर्रा की जिंदगी लोगों के लिए मुश्किल होती जा रही थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ये गुस्सा इतना बढ़ गया कि आज ये मूवमेंट इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ एक पूरी बगावत बन चुका है। ईरान के मॉडर्न हिस्ट्री में इतना बड़ा और वायलेंट पब्लिक अपराइजिंग पहले कभी नहीं देखा गया। इस पूरे मूवमेंट की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 2025 को तेहरान से। शहर के सबसे बड़े बिजनेस एरियाज जैसे कि ग्रैंड बाजार और अलाउद्दीन मार्केट अचानक बंद हो जाते हैं। दुकानदार और ट्रेडर्स सड़कों पर आ जाते हैं। वजह थी ईरानियन रियाल का बहुत ज्यादा गिर जाना। $1 के लिए 14-15 लाख रियाल्स देने पड़ रहे थे। इसके साथ ही इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि लोग बेसिक चीजें भी मुश्किल से खरीद पा रहे थे। इसी बीच गवर्नमेंट ने पेट्रोल के सब्सिडी दाम बढ़ाने का फैसला कर दिया, जिसने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया। इस बार सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी, प्रोटेस्ट करने वाले सिर्फ स्टूडेंट्स या यंग लोग नहीं थे। बाजार के लोग, वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन गए। ये वही लोग थे जो गवर्नमेंट के साथ खड़े माने जाते थे। इसी वजह से शुरू से ही ये प्रोटेस्ट सिस्टम के लिए ज्यादा खतरनाक लगने लगा। कुछ ही दिनों के अंदर स्लोगन्स बदलने लगे। पहले लोग महंगाई और इकोनॉमी की बात कर रहे थे, लेकिन फिर आवाज आने लगी डिक्टेटर मुर्दाबाद और इस्लामिक रिपब्लिक नहीं चाहिए। लोग ओपनली सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और प्रेसिडेंट मसूद से इस्तीफा मांगने लगे। कई शहरों में मोनार्की के सपोर्ट में भी नारे लगने लगे। ये क्लियर हो गया था कि लोग रिफॉर्म नहीं, पूरा सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं। जनवरी 2026 शुरुआत होती है और प्रोटेस्टर्स तेहरान से निकलकर पूरे देश में फैल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 180 से ज्यादा शहरों और कस्बों में लोग सड़कों पर उतर आए। ईरान के लगभग हर प्रोविंस में डिमॉन्स्ट्रेशंस होने लगे। ये मूवमेंट किसी एक लीडर के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन एक कॉमन डिमांड सब जगह सुनाई देने लगी। इस्लामिक रिपब्लिक का एंड और देश के फ्यूचर पर पब्लिक वोट। गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट का जवाब बहुत सख्ती से दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस, जिनमें IRGC और बसिज शामिल हैं, उन्होंने प्रोटेस्टर्स पर सीधी गोली चलाई। टीयर गैस और पैलेट गन्स का भी यूज किया। ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक कई लोगों को सर और आंखों पर गोली लगी। हॉस्पिटल्स और मुर्दा घरों पर प्रेशर बढ़ने लगे, खासकर तेहरान में। 8 जनवरी 2026 को गवर्नमेंट ने पूरे देश का इंटरनेट और इंटरनेशनल कॉल्स बंद कर दी। इसका मकसद ये था कि प्रोटेस्टर्स की वीडियोस बाहर न जा सकें और लोग एक दूसरे से कनेक्ट न कर पाए। इसी दौरान मास अरेस्ट भी शुरू हुआ। अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इसमें स्टूडेंट्स, वुमेन एक्टिविस्ट और वर्कर्स भी शामिल हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कम 2500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक रियल नंबर्स काफी ज्यादा हो सकते हैं। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जुडिशरी ने फास्ट ट्रैक ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं और आज के दिन 26 साल के इरफान को कराच जेल में फांसी पर लटकाया जाने वाला है, जबकि दुनिया भर में अपील की जा रही है कि इसे रोका जाए। जैसे जैसे सिचुएशन बिगड़ती गई, इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ने लगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली ईरानियन प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट किया और कहा कि मदद आ रही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर सिविलियंस की किलिंग नहीं रुकी तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जा सकता है। इसमें मिलिट्री ऑप्शंस भी शामिल हैं। इसके बाद ईरान ने यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेन फाइल की और अमेरिका पर इंटरफेरेंस का इल्जाम लगाया। ये पूरा क्राइसिस उस वक्त हो रहा था जब ईरान पहले से ही प्रेशर में था। जून 2025 का इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक और UN सैंक्शंस ने ऑलरेडी इकोनॉमी और सिस्टम को कमजोर कर दिया था। इसी कमजोरी के बीच ये अपराइजिंग और ज्यादा डेंजरस बन गई। आज ग्राउंड पर सिचुएशन ये है कि इंटरनेट बंद होने के बावजूद प्रोटेस्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। सुप्रीम लीडर्स इस मूवमेंट को फॉरेन कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं, लेकिन फुल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट ये दिखाता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है। ईरान इस वक्त एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक फैसला है जो देश के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात क्लियर है कि जो हो रहा है वो ईरान की हिस्ट्री में जरूर दर्ज किया जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अवराही।